मन की आंखें खुलें तो जीवन बदल जाता है। आज की दुनिया में इंसान जितना अधिक विनम्र और सच्चा बनता जा रहा है, उतना ही यह संसार उसकी सरलता को उसकी कमजोरी समझ रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार से आदर की उम्मीद कैसे कर सकता है। इसी विचार पर आधारित थी एक घटना जो उनके एक शिष्य आनंद को हमेशा याद रही। एक दिन बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद बताओ सबसे भारी बोझ क्या है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, दुख। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, सबसे भारी बोझ है अपनी कीमत भूल जाना। आज का मनुष्य दूसरों को इज्जत, प्रेम और महत्व देता है, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं निकालता। जो खुद को नहीं समझ पाया वह दूसरों से समझ की उम्मीद रखता है, फिर दुखी भी होता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, आज रिलेशनशिप्स दिल से नहीं दिमाग से निभाए जा रहे हैं। लोग भावना नहीं, सुविधा देखते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की भाषा अब सिर्फ वही समझता है जिसके भीतर अभी भी मानवता जीवित है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई हमारा है ही नहीं तो क्या हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध बोले, नहीं आनंद, जो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हें छोड़ देगा, और जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी कदर करेगा। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, अगर हर बार तुम्हें अपनी कीमत जतानी पड़े तो समझ लो कि सामने वाला तुम्हें समझने के योग्य ही नहीं है। जो बार बार तुम्हें टाल दे, अनदेखा करे, उसे दोबारा मौका मत दो, क्योंकि उसकी आदतें तुमसे ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। जीवन की सीखें। बुद्ध ने कहा, जैसे चमकीली चीजें हमेशा सोना नहीं होती, वैसे हंसमुख चेहरे हमेशा सच्चे नहीं होते। आत्मा की सुंदरता बहुत कम लोग देख पाते हैं। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत अनुभव, इन सबका महत्व है, क्योंकि यही बताते हैं कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या सही है। रिश्तों का सत्य। एक भिक्षु ने पूछा, अगर कोई रिश्ता बहुत अपना हो लेकिन उसमें सम्मान न बचे तो? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे बड़ा सम्मान है, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। आत्मा की शक्ति। याद रखो आनंद, जिसे तुम फालतू लगते हो उसे तुम चाहे जितना समझ लो, पर उसकी सोच नहीं बदल पाओगे। और जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह बिना कहे ही तुम्हारी पीड़ा समझ लेगा। अनुभव का मूल्य। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मनुष्य को मजबूत बनाती है। रावण का अंत शक्ति से नहीं बल्कि गलत विश्वास से हुआ था। इसलिए अपनी गोपनीयता की रक्षा करो। विश्वास सोच समझकर करो। जीवन का द्वंद्व। मन वही पकड़ लेता है जिससे मुक्त होना चाहिए, और वही खो देता है जो संजोकर रखना चाहिए। बुराई का अंत निश्चित है, परंतु उसके परिणाम कष्टदायक होते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो, प्रतिशोध के नहीं। पीड़ा और शक्ति। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जीवन उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है, लेकिन हर परीक्षा के बाद सफलता का सूर्य अवश्य उगता है। सच्चा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे बन जाओ जैसे तुम्हें चोट देने वाले लोग हैं, बल्कि यह है कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ जाओ। करुणा का महत्व। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी हो उठे तो समझना ईश्वर ने तुम्हें सही उद्देश्य के साथ जन्म दिया है। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है।
जब मन जागता है तो किस्मत बदलने लगती है। बुद्ध गहरी शांति में बैठे थे। आनंद उनके चरणों के पास बैठा था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। आनंद बोला, गुरुदेव, यदि जीवन में सब कुछ हमारे ही कर्मों से तय होता है, तो फिर इतने अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा क्यों टूटते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि केवल वही आत्माएं सबसे भारी बोझ संभाल सकती हैं, जो अंदर से मजबूत होती हैं। दुख कमजोर को नहीं आता, दुख उसी के पास जाता है जो उसे सहकर और पवित्र बन सके। फिर बुद्ध ने एक दीपक जलाया और आनंद से कहा, इस दीपक को देखो, हवा इसे बुझाना चाहती है, लेकिन यह बार बार जल उठता है। ऐसे ही जो लोग दिल के साफ और नियत के सच्चे होते हैं, जीवन उन्हें कई बार बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे हर बार नई रोशनी के साथ वापस खड़े हो जाते हैं। क्षमा की शक्ति। एक और भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, क्या क्षमा करना हमेशा सही होता है? बुद्ध बोले, क्षमा का अर्थ दोबारा वही दर्द सहना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस बोझ को अपने कंधों से उतार देना जो तुम्हें भीतर से खा रहा हो। क्षमा आत्मा की स्वतंत्रता है, दूसरे की नहीं। मन का दर्पण। बुद्ध ने कहा, आनंद, हर व्यक्ति तुमको उसी तरह देखता है जैसा उसका मन होता है। जिसका मन ईर्ष्या से भरा हो, वह तुम्हारी सरलता का मजाक उड़ाएगा। जिसका मन दुख से भरा हो, वह तुम्हारी मुस्कान को छल समझेगा। और जिसका मन पवित्र हो, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी अच्छाई देख लेगा। स्वाभिमान की सीख। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो उनसे दूर हो जाना कमजोरी नहीं, यह अपने आत्मसम्मान की रक्षा है। अगर किसी को तुम्हें खोने का डर नहीं है, तो उन्हें तुम्हें पाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मूल्य हमेशा वही समझता है जिसके भीतर मूल्य हो। मन की स्वतंत्रता। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें गिराने से पहले उसे तुम्हारा मन गिराना पड़ेगा। जिस दिन तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन कोई शक्ति तुम्हें न तो हरा पाएगी और न ही भटका पाएगी। आत्मचिंतन का मार्ग। बुद्ध ने कहा, अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें छुपाओ मत। दर्पण वही चेहरे सुधारता है जो उसे सच सच देखने की हिम्मत रखते हैं। जिन्होंने खुद को जीत लिया, उन्हें संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छाई का फल देर से क्यों मिलता है? आनंद ने फिर पूछा, गुरुदेव, अच्छाई का फल देर से क्यों मिलता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अच्छाई का फल बड़ा होता है और बड़ी चीजें समय लेती हैं। बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं बन जाता, लेकिन जब बनता है तो छांव भी देता है और फल भी। अकेलेपन का अर्थ। अगर तुम दुनिया की भीड़ में भी अकेला महसूस करते हो, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा अब साधारण नहीं रही। ईश्वर जब किसी को महान बनाता है, तो पहले उसे उसके शोर से दूर करता है, ताकि वह खुद को सुन सके। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, जीवन बहुत छोटा है आनंद, उसमें रोकर टूटकर गलत लोगों के पीछे भागकर क्यों बर्बाद करना। जो चला गया वह पाठ था, जो रह गया वह वरदान है, और जो आने वाला है वह तभी सुंदर होगा जब तुम अपने दिल और मन को
नकारात्मकता से मुक्त करोगे। कहानी का सार बुद्ध ज्ञान 2.0 स्टाइल। अपनी कीमत पहचानो। गलत लोगों से दूरी ही शांति है। क्षमा करो पर खुद को दर्द मत दो। मन पर नियंत्रण जीवन को बदल देता है। अच्छे लोग टूटते नहीं, निखरते हैं। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा। जो चला गया वह तुम्हें बेहतर बनाने आया था। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।